अग्निपथ भर्ती योजना में हुआ बड़ा संशोधन। अब 23 साल ही होगी युवाओं की अधिकतम आयु। भर्ती के लिए पहले थी अधिकतम आयु 21 साल, सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेगी अधिकतम आयु 23 साल। 2023 से 21 साल ही रहेगी युवाओं की अधिकतम आयु। क्या 1 साल के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ने से खुश होंगे युवा? क्या इस बदलाव से युवाओं को मिलेगा हौसला? क्या भर्ती योजना में और बदलाव चाहते हैं युवा? क्या युवाओं के आक्रोश की वजह से लिया सरकार ने यह फैसला? देखा जाए तो अभी सवाल कई हैं, लेकिन क्या सरकार के इस फैसले से मान लिया जाए कि कम से कम सरकार कुछ तो बदलाव करने के लिए आगे बढ़ी, कुछ तो सरकार नर्म पड़ी? क्या यह कहा जा सकता है कि अग्निपथ योजना में आंशिक रूप से झुक गई है सरकार? क्या यह बोला जा सकता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन के चलते सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, ठीक उसी तरह से इस बार भी सरकार युवाओं के आक्रोश से हल्की पड़ गई है? जी हां, नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विकासशील भारत, और आज हम इस वीडियो में युवाओं के प्रदर्शन का असर और अग्निपथ भर्ती योजना में सरकार की तरफ से लिए गए बड़े फैसले पर बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने सेना की तीनों शाखाओं वायुसेना, नौसेना, थल सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सेना में युवाओं को 4 साल की डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। लेकिन जैसे ही इस योजना का अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही कुछ ही घंटों बाद युवा सड़कों पर आ गए और अग्निपथ योजना का विरोध करने लगे। इस विरोध में युवाओं ने अपने 2 बिंदुओं को मजबूती के साथ बताने की कोशिश की। पहला, सेना भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा को लेकर, और दूसरा, सिर्फ 4 साल की सर्विस को लेकर। अब इन्हीं 2 अहम बिंदुओं को लेकर युवा सड़कों पर थे, और इसी को देखते हुए सरकार बैकफुट पर आकर लगातार अलग अलग बदलाव कर रही है, जिसमें सबसे पहला बदलाव तो यही किया गया कि 2 साल कोरोना की वजह से सेना भर्ती नहीं निकली थी, इसलिए इस साल के लिए सरकार ने सेना भर्ती के लिए युवाओं की अधिकतम आयु को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। लेकिन 2023 से यह अधिकतम आयु फिर से वही 21 साल ही रहेगी। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ अग्निपथ भर्ती योजना में कई और भी नए अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। बता दें, अग्निवीरों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। उसके बाद वो 4 साल की नौकरी करने की वजह से अपनी पढ़ाई को जारी रखने में असमर्थ थे, तो सरकार ने इसका विकल्प खोजते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS के जरिए 12वीं तक की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 3 साल का विशेष स्किल्ड बेस्ड बैचलर डिग्री लॉन्च करने का भी फैसला किया है। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना में कई तरह के अलग अलग नए संशोधन किए हैं, जिससे कि 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को बेरोजगार ना होना पड़े। हर हाल में उनकी एबिलिटी के मुताबिक उन्हें जॉब्स मिल सकें। अब क्या सरकार की तरफ से किए जा रहे बदलावों से युवा खुश होगा? और क्या आप इन तमाम तरह के बदलावों से इत्तेफाक रखते हैं? अब क्या सोचते हैं आप इस 4 साल की नौकरी के बारे में? कमेंट करके बताएं। वीडियो अपने साथियों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।